Hello students, today we are going to start 6th problem of bill of exchange. It is general problem. Okay, so let's begin with reading. Dolly owes Nina rupees 84,000, draws a bill for rupees 84,000 on Dolly for a period of 3 months. Dolly owes Nina, यानी डॉली नीना को पैसे देने वाली है. मतलब डॉली ने लोन लिया था, समझो कर्जा लिया था नीना से और वो उसे वापस करना है. तो डॉली वापस करने वाली नीना को 84,000. तो इसलिए बिल ड्रॉ किया गया 84,000 का ऑन डॉली. डॉली पे बिल बनाया गया क्योंकि डॉली पैसे देने वाली है, डॉली से पैसा लिया जाने वाला है. तो नीना ने क्या किया, डॉली के नाम पे बिल बना दिया 84,000 का फॉर 3 मंथ्स के लिए. डॉली एक्सेप्ट इट, डॉली ने एक्सेप्ट किया एंड रिटर्न इट टू नीना, और नीना को रिटर्न किया. ओके, तो डॉली एक्सेप्ट कर रही है और रिटर्न करे नीना को. तो यहाँ पे ड्रॉवर एंड ड्रॉवी हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. हु एक्सेप्ट द बिल? डॉली. जो एक्सेप्ट करता है वही होता है ड्रॉवी. नीना फिर क्या हो गई, ड्रॉवर. और नीना के बुक्स में हमें एंट्रीज देने हैं, तो इसीलिए ड्रॉवर के बुक्स में. ठीक है. नीना डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक. नीना ने डिस्काउंटिंग ऑप्शन सिलेक्ट किया, डिस्काउंट किया बैंक में 16% पर एनम. ऑन द ड्यू डेट द बिल और डिसऑनर, डिसऑनर ही होने वाला है. प्रॉब्लम बढ़ेगा, 2-3 एंट्री में प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं होगा. सो डिसऑनर हो गया. नोटिंग चार्जेस अमाउंट रुपीज 400 पेड बाय बैंक, और नोटिंग चार्जेस भी वहां पे आ गए. ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम है हमारे सामने कि जिसमें नोटिंग चार्जेस भी है. ठीक है, तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि नोटिंग चार्जेस को किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा. सो नीना पेड इन कैश द अमाउंट ड्यू टू बैंक ऑन द डिसऑनर बिल. सो नीना ने कैश पेड किया बैंक को. तो डिस्काउंटिंग में हुआ क्या था, देखो, बैंक में बिल डिस्काउंट किया यानी बिल बैंक को सेल किया था. बैंक ने बिल के अगेंस्ट पैसे दिए थे. बिल के जो भी पैसे थे वो बैंक रिसीव करने वाली थी. जो भी देने वाला है यानी डॉली देने वाली थी, तो डॉली से रिसीव करने वाली थी बैंक, क्योंकि बिल डॉली के नाम पे बना था. बट हुआ क्या, बिल हुआ डिसऑनर. तो डिसऑनर के टाइम पे बैंक थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल है. बैंक बोलेगी पैसा तो आ नहीं रहा है बिल का, तो जिसको दिया है उसके पास से लेंगे. डिस्काउंट किसने किया था? यस, नीना ने. नीना ने बिल डिस्काउंट किया था, नीना ने सेल किया था बैंक को बिल. अगर बिल का पैसा आ ही नहीं सकता है, बिल कैंसिल हो गया, तो बैंक वापस नीना के पास आएगी और नीना से पैसा जो भी दिया था वो लेके जाएगी. तो इसलिए नीना ने जो भी पैसा लिया था, कैश लिया था, वो बैंक को दे दिया. और एक्स्ट्रा 400 रुपया भी देना पड़ा बैंक को, जो नोटिंग चार्जेस था, तो एक्स्ट्रा चार्जेस बन गया. ठीक है, तो ये 400 रुपया जो भी नीना ने पेड किया है बैंक को, वो तो हम रिसीव किससे करेंगे? डॉली से. अगर डॉली डिसऑनर करती ही नहीं तो ये चार्जेस एक्स्ट्रा जाते क्या? नहीं. तो इसका मतलब है 400 अभी तो फिलहाल नीना ने पेड किए हैं, बट एक्चुअली रिसीव होंगे डॉली से. तो नोटिंग चार्जेस डॉली से रिसीव करने हैं, यानी ड्रॉवी से रिसीव करने हैं. ठीक है. डॉली एक्सेप्ट अनदर बिल, तो दूसरा बिल बनाया गया अगेन 3 मंथ्स के लिए. और एक चांस दिया डॉली को. नीना ने और एक बिल बना दिया 3 मंथ्स के लिए, और उस पर इंटरेस्ट लगाया 600. हाँ, अभी एक्स्ट्रा पीरियड दे रहे हैं तो कुछ चार्जेस तो बनते हैं ना, तो इंटरेस्ट भी लेंगे उससे. ठीक है. बिफोर 1 मंथ ऑफ द ड्यू डेट ऑफ दिस बिल, और 1 महीना पहले ही जो ड्यू डेट आनी थी नए बिल की, उससे 1 महीना पहले ही डॉली ने क्या किया, पेड द अमाउंट एट डिस्काउंट ऑफ 12%, दैट इज रिटायर ऑफ द बिल. बिल रिटायर कर दिया डॉली ने. 1 महीना पहले ही बिल का पूरा पैसा पे किया और डिस्काउंट भी उससे मिला 12% का. रिटायर में स्पेशल डिस्काउंट जो मिलता है उसे रिबेट कहा जाता है. तो एंट्री में हमें रिबेट बोलना है, डिस्काउंट नहीं बोलना है रिटायर वाली एंट्री में. ठीक है. तो एंट्री किस तरह से आएंगी, तो फॉर आवर हेल्प वी आर गोइंग टू मेक टाइमलाइन. सो फर्स्ट ट्रांजेक्शंस जो है हमारे लिए होता है गुड सोल्ड, बट यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं. सेकेंड जो होगा बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड के लिए होगा. वैसे तो बिल ड्रॉन की एंट्री आती नहीं है,
एक्सेप्टेड चेंज जाएगी। ओके, बिल एक्सेप्ट होने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें। डॉली एक्सेप्ट इट, रिटर्न टू नीना, डिस्काउंट द बिल, डिस्काउंट हुआ है। आगे की एंट्रीज आपको पता है नंबर 4 से क्या होगी, डिसऑनर ही होगा। उसके आगे इंटरेस्ट आएगा, उसके आगे आएगा न्यू बिल, पार्ट पेमेंट होता है सॉरी, और फिर बनेगा नेक्स्ट एंट्री हमारे लिए न्यू बिल, और फिर आगे न्यू बिल का क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है तो रिटायर। ओके, तो इस तरह से टाइमलाइन आ जाएगा। यहाँ पे एंट्री रिटायर पे हमारा एंट्री एंड हो जाएगा। बट यहाँ पे एक स्टार किया है, क्यों स्टार किया, कुछ हाईलाइट करना था। नोटिंग चार्जेस, अच्छा नोटिंग चार्जेस का क्या, तो डिसऑनर हुआ इसके लिए नोटिंग चार्जेस आया है, तो मैं नोटिंग चार्जेस डिसऑनर के बाजू में ही लिखता हूँ, क्योंकि नोटिंग चार्जेस डिसऑनर में ही आने वाला है। एंट्री कैसे आएगी आपको अभी देखना है, कॉन्संट्रेट करना है। ठीक है, लेट्स बिगिन। सो ड्रॉवर कौन है, नीना, ड्रॉवी कौन है, डॉली, तो ड्रॉवी डॉली है तो अभी एंट्री वैसे ही देंगे। गुड सोल्ड एंट्री है ही नहीं इधर, जो पहले का कुछ कर्जा था, लोन था, उसके लिए 84,000 के लिए बिल बनाया गया है, तो गुड सोल्ड ट्रांजेक्शन है ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो आगे एंट्री देंगे बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट की, 84,000 का बिल बनेगा। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड में आपको पता है बिल बनता है और वो बिल रिसीवेबल नाम से जाना जाता है, और इट इज डेबिट, क्योंकि बिल रिसीवेबल आ रहा है। ओके, बिल कम्स इन, नीना रिसीव करेगी, नीना की बुक्स में एंट्री आ रही है, नीना बिल रिसीव करेगी, इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी का नाम डॉली अकाउंट। हमेशा एंट्री ऐसे ही रहती है बिल बनने की, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी का नाम बिल बनने की। तो ये फिक्स है, तो आपकी बाय हैड भी हो चुकी होगी, तो इतना इशू नहीं आएगा। नरेशन लिखना है हमें, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। यस, वेरी गुड। नाउ एंट्री यहाँ पे एक हो गई, अभी आपको फोकस करना है नेक्स्ट एंट्री में। एंट्री नंबर 2, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट हो गया। डिस्काउंट किया है बिल, डिस्काउंट यानी बिल बैंक को सेल करना, तो इन शॉर्ट हम ऐसे मानेंगे सेल करना। तो इसीलिए हमें पता है कैश आता है, बट बैंक ट्रांजैक्शन जो है बैंक अकाउंट में करेगी, क्योंकि डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा होगा, इसलिए बैंक अकाउंट। देन बैंक स्पेशल चार्जेस लेती है, जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंटिंग में डिस्काउंट चार्जेस। टू, बैंक ने क्या रिसीव किया, बिल रिसीव किया, बिल रिसीवेबल अकाउंट, और बिल के अगेंस्ट पैसा दिया और डिस्काउंट भी लगाया, तो इसे बिल डिस्काउंटिंग कहेंगे। सो 84,000 की अमाउंट थी बिल की, डिस्काउंट हमें पता है या नहीं हम देखेंगे यहाँ पे, अगर कैलकुलेट करना रहेगा तो हम कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट द बिल विथ हर बैंक एट डिस्काउंट ऑफ 16%, परसेंटेज दी है, तो डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे क्या कॉन्संट्रेट करेंगे। चलो, डिस्काउंट का जनरल फॉर्मूला हमने बनाया है, अमाउंट इंटू परसेंटेज इंटू पीरियड अपॉन 12। तो कितनी अमाउंट है देखेंगे, तो यहाँ पे अमाउंट है 84,000 की। चलो 84,000 का बिल डिस्काउंट किया है, तो 84,000 यहाँ पे आएंगे। परसेंटेज कितने हैं डिस्काउंट के लिए, 16%, वेरी गुड। 16% यहाँ पे लेंगे, 16/100 बनेगा। पीरियड कितना है बिल का देखेंगे, न्यू बिल का 3 मंथ्स, और तुरंत डिस्काउंट किया है या नहीं, तो नीना ने डायरेक्ट डिस्काउंट किया, तो इसीलिए 3 मंथ्स लेंगे। कोई प्रॉब्लम ऐसे बोल सकते हैं, आफ्टर अ मंथ डिस्काउंटेड अ बिल, 1 महीने के बाद डिस्काउंट किया, तो 3 मंथ्स का बिल है, तो 1 महीने के बाद डिस्काउंट किया, तो बैंक में कितना पीरियड रहेगा, 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली डिस्काउंट किया है, तो 3 मंथ्स जैसा है पीरियड वैसे ही आएगा। अगर कहीं पे ऐसे बोला, जैसे मैंने अभी बोला कि आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 2 मंथ बिल डिस्काउंट करने जा रहे हैं, तो उतना पीरियड लेस करने के बाद जो बचता है वो पीरियड लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसे कुछ दिया नहीं है, तो आपको रिमेंबर करना है, पॉइंट नोट आउट करके रखना है। 3 मंथ्स का डिस्काउंट का पीरियड है यहाँ पे, सो हम यहाँ पे लेंगे 3 मंथ्स।
3/12, 12 पीरियड रहेगा यहाँ पे। सो 2 zeros कट यहाँ पे, 3 1s are 3, 3 4s are 12 एंड 4 1s are 4, 4 4s are 16। 4 इंटू 840 करने पे जो अमाउंट मिलेगा हमें यहाँ पे डिस्काउंट लेना है। 4 4s are 16, कैरी 1, 4 8s are 32, 32 and 1 32। सो टोटल डिस्काउंट 3,360 रुपीज़ का आएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट तो मिला, और अमाउंट लेस करने के बाद जो आएगा तो यहाँ पे हम लिखना है। सो 80,000, 84 में से लेस करना पड़ेगा। ओके, लेस करके देखेंगे। ठीक है, रफ में करेंगे। 84 में से 3360 लेस करने पे कितना बचेगा? 80,640 बचेगा। ओके, तो वो अमाउंट हमें बैंक देगी, तो बैंक ने उनका चार्जेस ले लिया, तो बाकी की अमाउंट हमें दे दी। सो इसे ओवरऑल नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग बिल डिस्काउंट किया है, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। ओके, तो एंट्री यहाँ पे हो गई। अभी नेक्स्ट एंट्री, डिस्काउंट के बाद डिसऑनर ही होना है, बट एनसी भी है, नोटिंग चार्जेस। ठीक है, सो डिसऑनर वाली एंट्री। डिसऑनर में ड्रॉवी हमेशा डेबिट बनता है, यहाँ पे ड्रॉवी है डॉली, सो डॉली अकाउंट डेबिट टू, ये डिस्काउंटिंग एंट्री है, बिल बैंक के अंदर होता है तो बैंक इन्फॉर्म करेगी, तो बैंक अकाउंट ऐसे हम लिखेंगे, और बीइंग नरेशन लिखेंगे, बिल गलत है, ऐसे लिखना है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, बट यहाँ पे ओनली डिसऑनर नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे स्टार करके लिखा था, डिसऑनर के साथ नोटिंग चार्जेस है, तो यहाँ पे डिसऑनर प्लस एनसी लिखा है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अमाउंट क्या लेनी है? बिल का अमाउंट तो लेना है 84,000, बट एक्स्ट्रा बैंक ने कितने लिए? 400। देखो यहाँ पे बैंक का नाम है, क्यों? क्योंकि हमें बैंक को पैसे वापिस करने पड़े। कितने पैसे वापस करने पड़े? 84,000 भी करने पड़े, और नोटिंग चार्जेस बैंक ने एक्स्ट्रा ले लिया, तो बैंक को तो तुरंत पैसा देना पड़ेगा ना हमें। सो टोटल 84,400 अमाउंट बन चुकी है अभी विथ एनसी। सो बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, एंड साथ में क्या पे किया हमने? नोटिंग चार्जेस भी पे किया बैंक को, नोटिंग चार्जेस पेड एंड ड्यू, पेड किया, एंड ड्यू किससे होगा? डॉली से होगा, तो इसलिए ड्यू भी लिख दिया। ठीक है ना, अभी हम नेक्स्ट एंट्री में जाएंगे। तो नोटिंग चार्जेस वाली एंट्री थी, तो देखो किस तरह से की है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एंट्री के लिए। ओके, एंट्री नंबर 4 देखो, डिसऑनर का एंट्री हो गया। इंटरेस्ट, टाइमलाइन से जा रहे हैं, इंटरेस्ट का एंट्री। तो इंटरेस्ट यहाँ पे डायरेक्टली दिया है, देखो 600 इंटरेस्ट बोला है ना, तो कैलकुलेशन का कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट की डायरेक्टली एंट्री आएगी। इंटरेस्ट ये इनकम होता है, और जो रिसीव होगा ड्रॉवी से, सो डॉली अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इनकम है क्योंकि यहाँ पे इनकम, तो ये क्रेडिट में लिखा। कितना इनकम? 600 का इंटरेस्ट, बीइंग ये भी इंटरेस्ट भी ड्यू है, किससे? डॉवी से, सो यानी डॉली से, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ओके, फाइन। आगे का एंट्री हमें देना है, लाइन नहीं आ रहा है। एंट्री नेक्स्ट, इंटरेस्ट के बाद हमें देना है पार्ट पेमेंट का एंट्री। बट देखो यहाँ पे रीड करो पहले, नीना पेड कैश द अमाउंट ड्यू टू बैंक। नीना ही है, हम नीना है ऐसे समझ लो, जो हमें ट्रांजेक्शन करने हैं यहाँ पे। तो ओके, डॉली एक्सेप्ट अनदर बिल, डॉली ने न्यू बिल एक्सेप्ट किया। यहाँ पे कहीं पे भी पार्ट पेमेंट बोला नहीं है, तो पार्ट पेमेंट की एंट्री ये वाले पार्ट में नहीं आएगी, प्रॉब्लम में नहीं आएगी। तो न्यू बिल बनेगा डायरेक्टली, तो न्यू बिल का एंट्री पता है, जो बिल बनने के लिए पहला एंट्री लगता है वही बाद में ही बिल बनने के लिए एंट्री लगेगा, वही एंट्री रहेगा। बिल बन रहा है तो बिल रिसेबल टू डॉली, सेम एंट्री आएगा, अमाउंट डिफरेंट रहेगा। बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू
डॉली अकाउंट। अभी जो भी डॉली से अमाउंट आनी है वो टोटल यहाँ पे रहेगी। देखो तो मैं बोलूंगा 84,400 भी लेने हैं, क्योंकि बैंक को हमें कितने पे करने पड़े वापस 84,400। डिस्काउंट किया था, बैंक से पैसा लिया था हेल्प के लिए, बट बिल डिसऑनर हो गया, तो इसकी वजह से हमें पैसा बैंक को रिटर्न करना पड़ा 84,400। तो 84,400 डॉली से लेना है, प्लस 600 इंटरेस्ट भी तो लेना है उससे, क्योंकि एक्स्ट्रा उसे पीरियड बढ़ा के दिया है। तो टोटल 85,000 की अमाउंट बनेगी दोनों ऐड करके, ये और ये जो भी डॉली से रिसीव होना है। तो यहाँ पे आएंगे 85,000 की टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे नरेशन भी वैसे आएगा, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस भी। बिल की अमाउंट 84,000 थी, 400 नोटिंग चार्जेस के भी आए, 600 इंटरेस्ट के भी आए, तो सब लिखे यहाँ पे, ठीक है। ओके, अभी हमें लास्ट एंट्री देनी है, एंट्री नंबर जो है लास्ट रिटायर। तो यहाँ पे बोला है बिफोर 1 मंथ ड्यू डेट ऑफ दिस बिल डॉली पेड द अमाउंट एट डिस्काउंट ऑफ 12%। तो यहाँ पे डिस्काउंट जो है रिटायर द बिल, रिटायर में डिस्काउंट है जो रिबेट बोला जाएगा। तो रिटायर वाली एंट्री जो है आपको फिक्स जो है बाहर ही करनी है, तो हम डायरेक्टली लिख पाएंगे। तो रिटायर वाली एंट्री यहाँ पे लिखते हैं। चलो एंट्री नंबर 6 रिटायर वाली एंट्री। रिटायर में पैसा आता है तो इसीलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट स्पेशल डिस्काउंट जो हमारे लिए खर्चा है, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल के अगेंस्ट पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ऐसे हम बोलेंगे। बिल की अभी नए बिल की अमाउंट, पुराने नहीं, 85,000 है, और जो डिस्काउंट है हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो हम करते हैं। तो कितना डिस्काउंट है रिटायर में? 12% है। बिफोर 1 मंथ, 1 मंथ बाकी था और भी रिटायर हो गया, तो पीरियड देखो 1 मंथ का है। नए बिल का पीरियड कितना है? 3 मंथ्स का, ओके। बट 1 मंथ बाकी था तभी रिटायर किया, तो 1 मंथ लेना पड़ेगा, जो बाकी पीरियड है वो लेना पड़ेगा, ओके। तो कैलकुलेशन के लिए, डिस्काउंट कैलकुलेशन के लिए यहाँ चलते हैं। अगेन डिस्काउंट जो रिबेट है हमारे लिए, कैलकुलेशन सेम, अमाउंट इंटू परसेंटेज इंटू पीरियड अपॉन 12। तो अमाउंट कितनी है नए बिल की? 85,000। परसेंटेज कितने हैं? 12%। पीरियड 1 महीना ही बाकी था और बोला मैं रिटायर करता हूँ, ठीक है। तो ड्रॉ बोला रिटायर करेगा, तो 1 मंथ ले लिया, जो बाकी पीरियड है 2 जीरोस कट हो गए, तो उसे रिबेट मिलेगा 850 रुपीज़ का, ओके। तो रिटायर में लिख देंगे यहाँ पे डिस्काउंट रिबेट 850, और बाकी की अमाउंट उसे पे करनी पड़ेगी, बराबर। सो 85,000 पे 850 लेस होने के बाद कितना बचेगा? 84,150 उससे रिसीव होगा, बीइंग न्यू बिल, क्योंकि हमारे पास ओल्ड बिल भी पहले था, तो वो तो रहा नहीं, नया बिल रिटायर हो रहा है, तो बीइंग न्यू बिल रिटायर हो गया, यानी पैसा आ गया बिल का। अगर पैसा आ गया तो आपके ट्रांजेक्शन्स एंड हो गए, और जहाँ पे ट्रांजेक्शन एंड होंगे वहाँ पे हमारा प्रॉब्लम भी तो एंड हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे समझ में आया या नहीं देखो और मुझे बताओ। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ये प्रॉब्लम्स जो मैं ले रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए एक प्रैक्टिस है। हम नए टेक्सचुअल पोर्शन से भी प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, बट वो प्रॉब्लम्स आपको इतने कम है कि समझने के लिए टाइम लगेगा, आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए ऐसे मुझे लगता है। तो इसलिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है आपके लिए। तो फिर मैं जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, आप मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो ज़रूरी नहीं है टाइमलाइन बनाना ही चाहिए, वो हमारा वर्किंग है। आपको अगर टाइमलाइन के बिना ही एंट्रीज आ रहे हैं तो अच्छी बात है, टाइमलाइन की हेल्प ली है खाली आपको समझने के लिए। तो आप मुझे ज़रूर बताओ आपको प्रॉब्लम समझ में आया या नहीं, ओके।